जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज है हमारे औसत की क्लास 2 और कल हमने औसत के साधारण सवाल किए थे। तो आज अगली क्लास है और आज अगला टाइप शुरू करेंगे हम। तो आज उस टाइप के सवाल करेंगे जैसे कि मान लीजिए पहले से किसी कक्षा में या कहीं कुछ लोग मौजूद हैं और उसमें कोई 1 या 2 अंक की वृद्धि हो जाती है तो औसत में इतना बदलाव हो जाता है, तो मतलब जो आया है उसका वजन या फिर उम्र ज्ञात करवाएगा। उस टाइप के आज हम सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए, आज का पहला सवाल है हमारा। आज का पहला सवाल है, 7 संख्या का औसत 8 है। 7 संख्या का औसत 8 है। यदि उनमें एक संख्या जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तो सर वह जोड़ी गई संख्या कितनी है, यानी जोड़ी गई संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। ये मैं कहता हूँ जोड़ी हुई संख्या बराबर, हमें जोड़ी हुई संख्या निकालनी है तो जो नंबर हमें जोड़ा है उसके बराबर क्या होता है। जैसे नया औसत प्लस नया औसत प्लस वृद्धि गुणा में पूर्व की संख्या है, यानी पूर्व की संख्या है वो, ठीक है। अब देखिए नया औसत क्या है हमारा, 9 हो गया। कितना हो गया, 9 प्लस वृद्धि कितनी की हुई, यानी पहले 8 था, अब 8 से बढ़कर कितना हो गया, 9, तो यानी 1 की वृद्धि हुई। और पहले की संख्या कितनी थी, 7, तो गुणा 7, तो ये हो जाएगा 9 + 7 यानी कि 16। तो संख्या क्या होगी हमारी, जोड़ी हुई संख्या क्या होगी, 16। देखिए इसका एक तरीका और है। देखिए पहले संख्या हमारी 7 थी, ठीक है। 7 का औसत कितना था, 8। अब संख्या हो गई 8, अब औसत कितना हो गया, 9। अब यहाँ से यहाँ तक कितने की वृद्धि हुई, 1 की, और यहाँ से यहाँ तक कितने की वृद्धि हुई, 1 की, ठीक है। अब करेंगे हम इसकी इधर गुणा और इसकी इधर गुणा, ठीक है। यानी 1 की 9 से गुणा करेंगे तो 9, और 7 की 1 से गुणा करेंगे तो 7, 9 और 7 16। तो ये हमारा आंसर है 16, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि की। उसका नया औसत क्या है। देखिए उसने 11 पारी का एक निश्चित औसत था, ठीक है, हमें पता कितना था। उसने 12वीं पारी में 120 रन बनाए, ठीक है। कितने, 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 की वृद्धि, कितने की वृद्धि कर दी, 5 की वृद्धि कर दी। हमारे 120 रन बनाए उसने, ठीक है, 120 रन बनाए, और 120 रन बनाने के बाद कितने की वृद्धि हुई, 5 की वृद्धि। यानी जो 5 की वृद्धि हुई है तो वो जितनी 11 पारी खेली उसमें सब में 5-5 की वृद्धि हुई, यानी टोटल कितने रन की वृद्धि होगी, 55 रन की वृद्धि होगी। और हमसे क्या पूछा है, उसका नया औसत, यानी 120 में से हम 55 को घटा दें तो नया औसत आ जाएगा हमारे पास निकल गया। तो ये 55, 5 और ये 6, तो कौन सा आंसर सही होगा, हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, 65, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत 47.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत आधा किलोग्राम यानी 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये 35 छात्र थे, 35 छात्र, उनका भार कितना है, 35 छात्र हैं, उनका भार कितना है, 47.5 किलो है, ठीक है। अब कह रहे हैं अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए, यानी 35 थे, अब 35 में एक छात्र अध्यापक जोड़े जाएंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 36। उनका भार कितना बढ़ जाता है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी 47.5 से कितना हो जाता है, 48 किलोग्राम हो जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक कितने की वृद्धि हुई है, 1 की, और यहाँ से यहाँ तक कितने की वृद्धि हुई है, 0.5 की, ठीक है। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको आपस में जोड़ देंगे। जो जोड़ने के बाद जो आएगा भार वो अध्यापक का भार होगा, ठीक है। अब 1 की 48 से मल्टीप्लाई होगी तो 48 प्लस 35 की 0.5 से करेंगे हम, तो देखिए 35.5 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। 5 पंजे 25, 100 15 और 1 15 तो 17, यानी 17.5। अब ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 और 8 7 15 और 5 और 1 6, यानी 65.5 किलोग्राम, यानी अध्यापक का भार कितना होगा, 65.5 किलोग्राम। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा एक करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। तो सर 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया, यानी 12 इनिंग के बाद उसका औसत कितना हो गया, औसत ज्ञात करना है हमें 12 इनिंग के बाद, ठीक है। तो उसने टोटल कितने रन बनाए, 90 रन बनाए, ठीक है। कितने रन बनाए, 90, 12वीं इनिंग में, ठीक है। टोटल रन है 90। अब जिसमें 5 और उसका औसत 5 रन कम हो जाता है, ठीक है, 5 रन कम हो जाता है, टोटल रन 90 बराबर 5 रन कम हो जाता है, यानी कि 5 कम हो जाते हैं। तो यानी नया औसत क्या होगा, नया औसत हमें ज्ञात करना है, ठीक है। नया औसत हमें न्यू एवरेज क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। माइनस 11 इनिंग का है, यानी कि 5 रन बढ़े हैं, 5 की कमी हुई है, और 11 इनिंग का पूर्व की संख्या 55, ठीक है। तो 90 बराबर न्यू औसत, न्यू एवरेज माइनस 55, ये 55 इधर आएंगे प्लस हो जाएंगे तो 90 और 55 145। तो न्यू एवरेज क्या होगा उसका,
यानी एवरेज क्या होगा 145, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। उस नाव का भार कितना है, यानी कह रहे हैं उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्ति का औसत भार 52 किलोग्राम है, तो उस नाव का भार कितना है, नाव का भार हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 5 व्यक्ति बैठे थे तो उनका औसत भार कितना था, 38 किलोग्राम। कितना, 38 किलोग्राम। अब उसमें कह रहे हैं नाव का भार भी शामिल कर लेते हैं। नाव का भार शामिल, जब नाव को शामिल करेंगे तो 6 हो जाएंगे, संख्या 6 हो जाएगी और भार कितना हो जाएगा, बढ़कर हमारा 52 किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक 1 की वृद्धि हुई हमारी, और यहाँ से यहाँ तक कितनी की वृद्धि हुई, 14 की वृद्धि हुई। ठीक है, 12 में 60 जाएंगे 4, और 4 में से 3 जाएंगे तो 1। ठीक है, अब इनकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी 5 की इधर मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा हमारा, नाव का भार आ जाएगा। किसका, नाव का भार आएगा, इन्हें ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 52 की और 1 से गुणा होगी तो 52 एकम 52 प्लस, और 14 की 5 से हुई तो 14 पंजे 70, 14 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 पंजे 70। ठीक है, अब इन्हें ऐड करेंगे तो 2 और 7 और 5 11, 7 और 5 12, तो 122 किलोग्राम क्या आएगा, नाव का भार आएगा 122 किलोग्राम। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए बालकों की औसत आयु क्या है, यानी 30 छात्र थे, 30 बालक थे। ठीक है, उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, 12 वर्ष थी। देखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो कह रहे हैं 1.4 बढ़ जाती है, यानी 1.4 1/4 बढ़ जाती है, 4 से भाग करेंगे तो हम 250 ग्राम, यानी कितनी बढ़ जाएगी, 250 ग्राम वजन बढ़ जाता है। ठीक है, अब 2 नए बालक आने से बढ़ता है। ठीक है, 2 नए बालक आने से, तो अब पहले बालक कितने थे 30, तो अब बालक कितने हो जाएंगे 32, तो भार बढ़ के कितना हो जाएगा 12.250 250। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक संख्या में कितने की वृद्धि हुई है, नंबर में 2 की, और यहाँ से यहाँ तक एवरेज में कितने की वृद्धि हुई है, 0.250। ठीक है, अब वही करेंगे हम, इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जोड़ने के बाद जो आएगा वो हमारा 2 नए बालकों का औसत भार आएगा। ठीक है, और योग आएगा भार। अब 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 0, 2 पंजे 10 का 0, और 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 1 2। यहाँ पे दशमलव कितने के बाद है, 3 के बाद है, तो 3 के बाद हम दशमलव लगाएंगे 24.500। ठीक है, इनकी 30 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 25 तियाँ 75 होते हैं, 25 तियाँ 75, 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, 2 जीरो यहाँ पे, के बाद 3 के बाद दशमलव, तो 3 के बाद यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। अब इन्हें हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 24.5 और 7.5। देखिए 0 7 तो 4 11 और 1 12 और ये 3 32, यानी क्या है, ये योग है। ठीक है, 2 जो बालक थे उनका योग आ गया, ये क्या आ गया, योग 32 किलोग्राम। ठीक है, हमसे पूछा औसत, तो ये औसत कितना हो जाएगा इनका, औसत 2 बालक है तो 2 से भाग कर देंगे तो औसत आ जाएगा हमारा 16। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा 16। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन 5 की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। नए लड़के का वर्तमान आयु कितनी है, नए लड़के की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु कितनी थी, 9 वर्ष थी, यानी 4 लड़के थे, उनकी औसत आयु कितनी थी, 9 वर्ष थी। ठीक है, अब मैं इनका योग पूछूँ तो योग कितना होगा, 9 चौक 36, 9 चौके 36। ये कह रहे हैं 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले, तो पहले की बात कर रहे हैं। अगर वर्तमान में आएंगे तो सबकी 5 5 बढ़ेगी, 5 5 बढ़ेगी तो 5 चौके 20, यानी 5 5 और बढ़ेगी तो 5 चौके 20, तो इसमें 20 और ऐड करेंगे तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी हमारी 56। ठीक है, अगर मैं इसका एवरेज पूछूँ तो एवरेज कितना होगा, 4 एकम 4 4 चौक 16। तो अब इन 4 का एवरेज कितना होगा, 14 वर्ष। ठीक है, कितना होगा, 14 वर्ष। ठीक है, वर्तमान एवरेज। ये कह रहे हैं उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन 5 की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है, यानी एक नया लड़का शामिल होता है तो लड़के कितने हो जाएंगे 5, और औसत आयु कितनी हो जाती है 15। ठीक है, पहले 14 थी और 15 हुई, तो यहाँ से यहाँ तक कितने की वृद्धि हुई, लड़कों की संख्या में 1 की, और बाहर में कितने की वृद्धि हुई है, 1 की। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है नए लड़के की वर्तमान आयु। देखिए यहाँ से इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर मल्टीप्लाई, देखिए नए लड़के की आयु निकल के आएगी हमारी। ठीक है, तो 15 और प्लस 4 की 1 से करेंगे 4 तो बराबर 19। तो नए लड़के की औसत आयु वो उम्र कितनी है, 19 वर्ष। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2
कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है? 19वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 78 रन बनाए, ठीक है। कितने? 78 रन बनाए हैं। कितने? 78 रन बनाए, ठीक है। अभी कह रहा है उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद का औसत रन क्या है? ये 78 रन तो उसने बनाए हैं, ठीक है। अब 2 रन जो कम हुए हैं वो हमें लेने हैं, यानी कि प्लस करने हैं। जब 2 रन की ज़रूरत हो जाएगी, 2 रन पूरे जाएंगे तभी तो हमारा औसत पूरा होगा, ठीक है। अब 2 रन कम हुए तो 19वीं पारी के तो हो गई 78 रन, ठीक है। अब 19वीं पारी से पहले एक पारी कौन सी रही होगी? 18वीं पारी। 18वीं पारी में 2 रन कम हुए तो 18 दूनी 36, यानी 36 की हमें ज़रूरत है, यानी 36 हमें प्लस करने की ज़रूरत है, यानी 78 पहले से थे और 36 अब। तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 6 14 और 7 और 4 11, यानी 114 रन। 114 इस औसत स्कोर क्या हो जाएगा उसका? 114, ठीक है। 19वीं पारी के बाद औसत कितना हो जाएगा? 114। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत रन में 3 की औसत में 3 की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? अब देखिए 15वीं पारी के बाद पूछ रहा है, अब वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। पहले हम प्लस कर रहे थे, अब माइनस करेंगे, यानी 15वीं पारी में कितने रन है? 58, यानी जब भी वृद्धि बोलेगा तो माइनस करेंगे और कमी बोलेगा तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। अब 15वीं पारी में कितने रन बनाए? 58, ठीक है। 58 बनाए। अब जो भी करेंगे 58 पे घटाएंगे जोड़ेंगे, ठीक है। अब इससे पहले इससे पहले कौन सी पारी रही होगी? 14वीं पारी रही होगी हमारी। तो 14वीं पारी में उसने 3 की वृद्धि की, तो 14 3 42, तो यहाँ से 42 हम माइनस करेंगे, 6 16, तो यानी उसका औसत क्या होगा? उसके बाद का औसत 16, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा हमारा। अगला प्रश्न हमारा, लास्ट प्रश्न इस क्लास का, आज की क्लास का हमारा, एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। ये सेम सवाल अभी पीछे करा चुका हूँ, सेम उसी की तरह सेट रहेगा, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास एवरेज की। आई होप सवाल आपको समझ आए होंगे, और आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं कमेंट कर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन की पीडीएफ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और अगर चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।